अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों बड़ी अफसोसनाक खबर है जो हिंदुस्तान में इलाहाबाद के करीब एक एरोप्लेन का एक्सीडेंट होता। बिल्कुल दोस्तों, आप दोस्त सही सुन रहे दोस्तों, यकीन करें बड़ा दिली दुख हुआ है। दोस्तों एक तरफ वो भगोड़ी जो वहां पे हिंदुस्तान में प्रवेश हुई है, उसको वहां से आखिरकार क्यों निकाला नहीं जा रहा। दोस्तों जब गुनाहों का एक पापों का घड़ा वो भर जाता, आखिरकार वो फूटता ही फूटता है। जब से ये भगोड़ी हिंदुस्तान में इंटर हुई है, तब से हिंदुस्तान में कोई ना कोई ऐसा वाकया हो रहा है। आपने वो देखा होगा, वो नीले ड्रम वाला जिसमें एक पत्नी अपने पति को काट के उस ड्रम में डाल देती है और ऊपर से सीमेंट डाल देती है, तो उसको ड्रम के अंदर चिनवा देती है। एक और वाकया होता है इसी तरीके से, एक पति और एक पत्नी अपनी पत्नी के साथ वो हनीमून पे जाते हैं, वहां पे जाके वो पत्नी अपने पति का कत्ल कर देती है। दोस्तों आखिरकार जब से ये सीमा गई है हिंदुस्तान में, तब से ये ऐसे वाकये क्यों हो रहे हैं। बड़ी सोचने वाली, बड़ी अफसोस की बात है कि जो वहां की पुलिस प्रशासन है, क्या वो नशा करके सोई हुई है। वहां के जो, मुझे तो खुद समझ नहीं आता, उस भगोड़ी का आखिरकार समर्थन क्यों करते हो। फिर आप लोग ये कहते हो कि हमारे पुलिस प्रशासन के बारे में आप लोग ऐसी बातें करते हैं। दोस्तों फिर क्या करें, हम मजबूर है। वो बाप दो साल से ज्यादा तड़प रहा अपने बच्चों से बात करने के लिए, अपने बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट करवाने के लिए आला इदारों तक उस हैदर भाई ने अपने बच्चों की आवाज पहुंचाने की कोशिश की, अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की है। आखिरकार अभी तक उसकी बात पे क्यों सुनवाई नहीं हो रही। एक इस भगोड़ी के लिए आखिरकार क्यों पुलिस प्रशासन, क्यों वहां की हुकूमत उसको वहां पे रखना चाहती है, आखिरकार क्यों। ऐसा कौन सा उस भगोड़ी में ऐसा काम है जिसको वहां पे ये लोग रखना चाहते हैं। वो बाप जो 2 साल से गिड़गिड़ा रहा है, उस बाप की दिल को कोई नहीं पहचान रहा, उस बाप की दिल की आवाज को कोई नहीं पहचान रहा। आखिरकार दोस्तों क्यों। दोस्तों बहुत ज्यादा वो बैदर भाई परेशान है, रो रहा है, गिड़गिड़ा के रो रहा अपने बच्चों के लिए। तो आखिरकार क्यों नहीं उसकी बात सुनी जा रही। दोस्तों बड़ी अफसोस की बात है, उस भगोड़ी को वहां पे नागरिकता दिलाने की अनुमति की जा रही है, उस भगोड़ी को वहां पे रखने का वहां पे जो प्रशासन किया जा रहा है, वो एपी सिंह भड़वा, वो उसको वहां पर रखने की हर जो नामुमकिन कोशिश है उसको मुमकिन किया जा रहा है। आखिरकार क्यों। उस एक भगोड़ी के लिए, एक बच्चन औरत के लिए, एक नचनिया के लिए, एक मुजरा करने वाली के लिए, एपी सिंह लानत है तेरी जिंदगी के ऊपर। एपी सिंह तुझे चाहिए कहीं पे डूब के मर जाना। दोस्तों बाकी तफसील जानिए इस वीडियो में। कैप्टन सीमा फिर से अपने मकसद में कामयाब। मैं हैरान हो गया ये कमेंट देखकर कि दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में इलाहाबाद के करीब एक फ़्लाइट को जो एक्सीडेंट हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके ऊपर साथ ही साथ लोगों की ओपिनियन भी देंगे, पाकिस्तानी लोग उनके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं और इसमें सीमा हैदर का क्या रोल है। दोस्तों सीमा हैदर जब से हिंदुस्तान में गई है 2023 से लेकर और 2025 तक कितने हादसात हुए हैं, चाहे वो किसी स्पेनिश लड़की के साथ गैंग रेप हो, चाहे वो पहलगाम का अटैक हो, चाहे वो पहलगाम से पहले कश्मीर में ही एक बस के ऊपर जो शरणार्थियों को लेकर जा रही थी या जो लोग दर्शन के लिए जा रहे थे उनके ऊपर बस के ऊपर अटैक्स हो, चाहे वो वहाँ पर किसी दंगे फसाद का मामला हो या वहाँ पर कोई भी कांड हो। वो जब से सीमा हैदर गई है दोस्तों हिंदुस्तान में, अभी रिसेंटली जो एक फ़्लाइट एयर इंडिया की एक फ़्लाइट जिसका 787 जिसका नंबर है, जिसको इलाहाबाद के अंदर जिसका एक क्रैश हुआ है जिसमें तकरीबन 240 के करीब कीमती जानों का नुकसान हुआ है। ये सारे कांड दोस्तों हो क्यों रहे हैं। देखिए जब जुल्म बढ़ता, हद से बढ़ जाता है ना, तो वो मिट जाता है। अब हैदर भाई अपने बच्चों को पाने के लिए तरसा हुआ है, रो रो कर हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हुआ नजर आ रहा। मोदी जी से, योगी जी, सब लोग भांग खाकर नशा कर कर सोए हुए हैं, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। जबकि मोदी जी ने ऐलान किया था कि सारे पाकिस्तानी यहाँ से निकल जाएं, जो वीज़ा लेकर आए थे जिनको 30-30 साल हो गए थे वो लोग भी निकल जाएं। वो सब लोग निकाल दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक सीमा हैदर को नहीं निकाला गया। यहाँ पर सीमा हैदर को जेल में भी नहीं डाला गया, जबकि वो इनलीगल तरीके से गई और 4 बच्चों को लेकर गई, यहाँ पर घर बेच कर गई, यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान करके गई। इसी तरीके से जब से वो हिंदुस्तान में गई है तब से वहाँ पर बहुत सारे हादसात हो रहे हैं, चाहे
ट्रेन दुर्घटना हो जाए, चाहे फ्लाइट क्रैश हो जाए, चाहे वहाँ पे पहलगाम का अटैक हो जाए, चाहे वहाँ पे पहलगाम से पहले ही एक और जहाँ पे कुछ जो यात्री थे कोई दर्शन के लिए जा रहे थे, मंदिर के दर्शन के लिए, और उनके ऊपर अटैक हो जाए। ये सारे वाकयात उस वक्त से हो रहे हैं जब से सीमा हैदर गई है। जब से सीमा हैदर गई है वहाँ पे हिंदुस्तान में बहुत सारी खवातीन ने अपने हस्बैंड्स को जान से मार दिया। बहुत सारी, जिनमें रिसेंटली अभी एक एमपी के अंदर या कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कांड हुआ है जिसमें एक औरत ने अपने हस्बैंड को 10 दिन की शादी थी और वो आउटिंग के लिए, हनीमून मनाने के लिए दूसरे शहर में लेकर के वहां पर उसकी हत्या कर दी। उससे पहले एक महिला ने अपने हस्बैंड को सीमेंट के ड्रम के अंदर डाल दिया। उससे पहले जितने भी कांड हो रहे हैं दोस्तों, उस वक्त से हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जब से सीमा हैदर वहां पे गई है। दोस्तों, पाकिस्तान का मीडिया, नेशनल मीडिया पर यह खबरें चल रही थी कि हिंदुस्तान में इलाहाबाद के करीब एक फ्लाइट जो है वो क्रैश हो गई है। उसकी वीडियो भी उन्होंने पब्लिक की, जारी की, और नीचे में कमेंट्स देख रहा था, बहुत सारे लोगों ने 126 के करीब एक वीडियो के ऊपर कमेंट्स थे, और सब लोग अफसोस कर रहे थे, हमदर्दी कर रहे थे उन लोगों के साथ जो लोग मरे हैं, जो उनकी फैमिलीज के साथ। सब लोग उनके लिए दुआएं कर रहे थे। इवन यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, सीएम ने और तमाम तर उन बड़े बड़े अधिकारियों ने अफसोस का इजहार किया है कि ये जो वाक़या हुआ बहुत बड़ा एक सानहा हुआ है। हम लोग हमदर्दी करते हैं उन लोगों के साथ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उन कमेंट्स के अंदर एक कमेंट ऐसा था जो कमेंट देखकर मैं हैरान रह गया। वहाँ पर एक कमेंट था, कोई एम जुबैर शेख थे, उनका मैं यहाँ पे कमेंट में शो भी कर देता हूँ, आप लोग उनका कमेंट देख भी लीजिएगा। उन्होंने एक अजीब सा कमेंट कर दिया और उन्होंने कहा, कैप्टन सीमा फिर से अपने मकसद में कामयाब। मैं हैरान हो गया ये कमेंट देखकर कि ये कौन है जो लिखता है कि कैप्टन सीमा फिर से एक दफ़ा अपने मकसद में कामयाब हो गई। आखिर सीमा का बड़ा मकसद क्या है? क्या सीमा पाकिस्तान की तरफ से जासूसी का काम कर रही है? क्या पाकिस्तान की तरफ से सीमा स्पाई का काम कर रही है? ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को वाज़ेह तौर पे बता दूं, 2 साल से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि सीमा निर्दोष है। इस काम में तो वो नहीं है, ना वो जासूस है, ना वो स्पाई है। ये तो बात पक्की है, कंफर्म है। हाँ, वो प्यार के चक्कर में गई, लप्पू ने उसको बहला फुसला कर बुलाया, वो एक अलहदा बात है। लेकिन दोस्तों, ये हैरानगी ये है कि अब ये हादसा क्यों हो रहे हैं। देखिए, एक बाप, मजबूर बाप, मुफलिस बाप अपने 2 साल से हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा है, कहीं उसकी आहें तो नहीं लग रही हैं? कहीं हिंदुस्तान में जो ये कांड हो रहे हैं, जो ये जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्या उनमें कहीं हैदर की कहीं बद्दुआ तो नहीं लग रही? क्या सरकार जो है, जिस तरह चाहे पहलगाम अटैक हो, चाहे वो जो कुछ दिन पहले एक वहाँ पे मेला लगा था, महाकुंभ का मेला, वहाँ पे भगदड़ मचकर काफ़ी सारे लोगों की हत्या हो जाना हो, चाहे वो आर्मी के ऊपर अटैक हो जाना हो, चाहे वो किसी ट्रेन की 2 से 3 दफ़ा जब से सीमा हैदर गई ट्रेन को हादसात हुए हैं। आप सोचिए, क्या ऐसा तो नहीं है कि हैदर की जो आहें हैं, उससे की सिसकती हुई आहें निकल रही हैं जो वो उनको लग रही हैं? क्या ऐसा तो नहीं सरकार को वो लग रही हैं? क्या लगता है दोस्तों आपको? कमेंट में ज़रूर बताइए। कमेंट आप लोगों ने देखा होगा, जो एक यूज़र थे वो एक कमेंट कर रहे थे पाकिस्तानी नेशनल मीडिया के एक नीचे कमेंट्स बॉक्स में, जिसमें वो पाकिस्तान के से हमदर्दी का इजहार कर रहे थे उन लोगों के साथ जो इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। वहाँ पे ये कमेंट था जिसमें ये साहब ये कह रहे हैं, कैप्टन सीमा वेल डन कैप्टन सीमा। मैं हैरान होता हूँ कैसे कैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ कीमती 142 के करीब कीमती जानों का नुकसान हो गया, बजाय उनके साथ हमदर्दी करने के तुम इस तरह के मैसेज कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये जो भी है एमडी जुहैब, इसको शर्म आनी चाहिए। शेख, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह का मैसेज करने। उन लोगों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए, अफसोस करना चाहिए। तुम यहाँ पे उनका तमस्खर उड़ा रहे हो, तुम उनके ऊपर टिप्पणियाँ कर रहे हो। बहरहाल दोस्तों, सीमा हैदर जब से वहाँ पे गई है तब से ये कांड हो रहे हैं, और इन कांड की वजह क्या है कोई इनको जान नहीं पाया अभी तक। तो मैं कहता हूँ सीमा को जेल में डालिए, अगर वो जेल में नहीं डालना तो हैदर के बच्चे उसको दीजिए, सीमा को रखना रखिए, भाड़ में जाइए, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट वहाँ पर भांग खाकर नशा कर कर सोई हुई है, और वहाँ पर सीमा को सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ पर सीमा को बाहर घूमने फिरने की अनुमति मिल रही है, वहाँ पर उसकी नागरिकता का प्रबंध किया जा रहा है, वहाँ पर उसको कोर्ट से बचाने की कोशिश की जाए, पुलिस उसको बचाने की कोशिश कर रही है, AP सिंह उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं हैरान होता हूं, क्या हिंदुस्तान में ऐसा दोगला कानून है? अब हम भी मजबूर हो गए इस तरह की बात करने में। बहरहाल दोस्तों, वीडियो को यहां पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।